तो दोस्तों मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी नाक बंद है और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा और मेरी आंखें बंद हो रही हैं। फिर मैं एक बेहतरीन रिव्यू लेके आया हूँ, तो भाई प्लीज़ यार सपोर्ट करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब अभी हाल ही में 5 सितंबर को ही रिलीज़ हुई मैकगफन। किसको ढूंढे तू? और जो मूवी देखकर मुझे एक ऐसी मूवी की याद आई जो भाई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। 2007 में आई नो स्मोकिंग, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, स्टारिंग जॉन अब्राहम एंड आसिया टाकिया। हाँ भाई, एक ऐसी मूवी जो इतनी बड़ी फ्लॉप हुई, अनुराग कश्यप उस मूवी को मुड़कर भी देखने नहीं चाहता। एक ऐसी मूवी जो डायरेक्टर के अलावा और किसी को समझ में नहीं आई। जॉन अब्राहम तक कोई मूवी का कुछ पता नहीं कि भाई उन्होंने क्या मूवी की और किस में एक्टिंग कर दी। एक ऐसी मूवी जिसमें हमें दिखती है ब्यूटीफुल आसिया टाकिया, एक ऐसी मूवी जिसमें हमें प्लास्टिक सर्जरी के पहले की आसिया टाकिया दिखती है और सच में कितनी ब्यूटीफुल लगती थी। तो चलिए आइए बात करते हैं, दोनों मूवी की साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे देखकर नो स्मोकिंग इतने साल बाद याद है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकगफन से। मैकगफन में एक अनजान नाम का डायरेक्टर होता है जिसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये टास्क देती है असली मैकगफन को ढूंढने का, और जिसके बदले उसके मिलने वाले पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन भाई इन 1 करोड़ के बदले उसको क्या क्या चुकवाना पड़ेगा भाई, वो तो तुम्हें मूवी देख कर ही पता चलेगा। भाई हम नो स्मोकिंग की बात करें तो नो स्मोकिंग में भाई जॉन अब्राहम प्ले करते हैं एक चेन स्मोकर के कैरेक्टर, और जिनकी स्मोकिंग से उनका स्टाफ, उनकी गर्लफ्रेंड आसिया टाकिया या फिर अंजलि और उनके दोस्त और उनके सराउंडिंग के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इनकी स्मोकिंग भाई नहीं छूट पा रही है। जहां मैकगफन में सामान कम ले जाना, रास्ते में लूटपाट होगी और वो भाई का नाम लोगे तो बाइक छोड़ देंगे। पनौती का जंगल पार करके तीसरी चोटी पर गुफा मिलेगी। ये दोनों ही मूवी रियलिटी और ड्रीम की उस पटरी पर चलती है जिसके लेफ्ट साइड रियलिटी और राइट साइड ड्रीम है। और इस लेफ्ट राइट की जर्नी में आपको इतने ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जितने भाई कहीं नहीं देखने को मिल सकते। जहाँ नो स्मोकिंग साइकोलॉजिकल मेटाफर है, वहीं मैकगफन एक मिस्टीरियस एंड सस्पिशियस मूवी है। इन दोनों मूवी में हम लीड एक्टर या फिर मेल प्रोटोगनिस्ट की एक्टिंग की बात कर लेते, जहाँ जॉन अब्राहम ने अपना बोल्डेस्ट रोल प्ले किया और आसिया टाकिया की एक्टिंग के तुम भाई दीवाने हो जाओगे। अब जा क्यों रहे हो सर? और इसके बाद ऐसी कोई मूवी मिलेगी भी नहीं जिसमें आसिया टाकिया ने इतनी प्यारी एक्टिंग की हो और इतनी गॉर्जियस दिखी हो। वहीं जॉन अब्राहम की बात करें तो भाई अपने ईगो और फेयर के बीच में ऐसा फंस के रह जाते हैं ये कि भाई उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और जब बाबा बंगाली के पास जाते हैं उसके बाद तो भाई मूवी एक अलग ही ट्विस्ट ले लेती है। पहले चरण में तुम्हारा स्वागत है और लास्ट की एंडिंग तो भाई अभी तक किसी को समझ में नहीं आई कि भाई ये क्या है यार। भाई मैकगफन की बात करें तो भाई यहाँ पर अनजान की जिंदगी लगने वाली होती। उसने पैसों के चक्कर में डिटेक्टिव वर्क ले तो लिया था, लेकिन मैकगफन कौन है और उसको जानते जानते और उसको पहचानते पहचानते इसकी जिंदगी के ऐसे लगते हैं भाई कि मजे आ जाते हैं। बट द थिंग इज दिस की स्टोरी उस तरीके से बता नहीं पाती, मतलब कहानी का नैरेटिव थोड़ा स्लो है और उतना एंगेजिंग नहीं लगता, बट स्टोरी ठीक ठाक है, आप देख सकते हो मूवी। ऐश यार थोड़ा डिस्काउंट दे दे, 60 सेकंड के 60,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है? बाकी नो स्मोकिंग की बात करें तो भाई कहानी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे ही ट्विस्टों से भरी है, और जो इसका स्टार्टिंग सीन है और एंडिंग सीन है, जब इसके बीच का कनेक्शन तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें बहुत ही मजे आने वाले हैं। बात करें मैकगफन की तो भाई अनजान अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें खोने वाला है जिसका अफसोस उसको लाइफ टाइम होगा। और उससे बचने के लिए वो क्या करता है और क्या उसको करना पड़ा, वो सब जानने के लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम एलिमिनेट होने वाले। डायरेक्शन की बात कर ले तो अनुराग कश्यप ने एक नॉन लील में फ्रेम दी, मतलब 2007 में जहां एक तरफ जहां पूरा बॉलीवुड रोमांटिक एंड कॉमिक मूवी बना रहा था, वहीं एक साइकोलॉजिकल मेटाफर मूवी बनाने का काम किया अनुराग कश्यप ने। भाई ऐसे ही हम लोग अनुराग कश्यप को इंडियन टोरेंटिनो बोलते हैं।
भाई मैकगफिन डायरेक्ट किया रोहित अरेना ने और के मेल प्रोटोगनिस्ट भी ये खुद ही हैं। तो भाई साहब इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन और मूवी के स्क्रीन प्ले में हमें वीकनेस देखने को मिलती है। बाकी ऑल अराउंड मूवी की बात करें तो एक लाइट वेट कॉमेडी एंड मिस्ट्री मूवी के अकॉर्डिंग तो मजे आ जाते हैं भाई इस मूवी में। भाई हम नो स्मोकिंग की बात करें तो नो स्मोकिंग मूवी भाई ना तब किसी को समझ में आई थी ना अब 2025 में किसी को समझ में आती है। इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि भाई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। बट थिंग इज दिस कि एक हेल्थ रिलेटेड इशू को इतना ज़्यादा ही मेटाफर करके दिखाया गया कि भाई उसके बाद तुम अपनी सिगरेट पीना छोड़ दोगे। बाकी आप लोग ये मूवी देखकर आइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन आपको ये मूवी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और हम डिस्कस करेंगे ऐसी और कौन सी मूवीज़ है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।